हर हर शंभू नमामि शंभू। आज सोमवार का पवित्र दिन है और सोमवार भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। आज हम जानेंगे भगवान भोलेनाथ के अर्धनारीश्वर रूप के बारे में, क्यों उन्होंने ये रूप धारण किया और इसी से जुड़ी महर्षि भृंगी की कथा, जो कि एक ऋषि थे, तपस्वी थे महर्षि भृंगी, और वो सिर्फ शिव को मानते थे, शक्ति को नहीं। इसी से जुड़ी है ये आज की हमारी कथा, तो पूरी कथा जरूर सुने। भृंगी ऋषि को श्राप देने और भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप धारण करने की कथा हठ, भक्ति और शिव शक्ति की एकता को दर्शाती है। ऋषि भृंगी शिव के अनन्य भक्त थे, लेकिन वो केवल शिव यानी कि पुरुष की पूजा करते थे और पार्वती यानी कि शक्ति की अवहेलना करते थे, जिससे क्रोधित होकर माता पार्वती ने उन्हें श्राप दिया कि उनका शरीर माता से मिला हिस्सा छोड़ देगा, जिससे भृंगी कमजोर होकर गिर पड़े। आइए जानते हैं इस कथा को विस्तार से। भृंगी ऋषि का मानना था कि शिवस्य चरणम केवलम, केवल शिव के चरण ही पूजनीय हैं। वो माता पार्वती को शिव से अलग मानते थे और पूजा करते समय केवल शिव जी की ही परिक्रमा करना चाहते थे और करते भी थे। जब भृंगी ने बार बार पार्वती की उपेक्षा की तो वो देवी पार्वती कुपित हो गईं और उन्होंने भृंगी ऋषि को श्राप दिया कि उनके शरीर से माता से मिला मांस और रक्त अलग हो जाए। श्राप के प्रभाव से भृंगी का शरीर निर्बल होकर पृथ्वी पर गिर गया और वो खड़े होने में असमर्थ हो गए। भृंगी के हठ और पार्वती जी के क्रोध को देखते हुए शिव जी ने संसार को ये संदेश देने के लिए शिव और शक्ति एक ही हैं, अपना आधा शरीर पार्वती जी को प्रदान कर दिया। इस तरह शिव ने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया। अर्धनारीश्वर रूप देखने के बाद भी भृंगी ने हार नहीं मानी और एक कीड़ा बनकर शिव पार्वती के बीच से होकर केवल शिव की ही परिक्रमा करने का प्रयास किया। ये देखकर पार्वती जी दुखी हुई, लेकिन शिव जी ने भृंगी को समझाया कि वो ही शक्ति हैं। जब अपनी गलती का एहसास भृंगी को होने लगा और शारीरिक रूप से वो असहाय हो गए, उसके बाद भृंगी ने क्षमा मांगी। शिव पार्वती ने प्रसन्न होकर उन्हें खड़े होने के लिए तीसरा पैर दिया, जिसके बाद भृंगी हमेशा के लिए शिव और शक्ति दोनों की एकता के रूप में पूजा करने लगे। ये कथा बताती है कि शिव के बिना शक्ति और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। दोनों एक ही सत्ता के दो पहलू हैं। आपको हमारी कथा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। हर हर शंभू नमामि शंभू, हर हर गंगे नमामि गंगे।